नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है, उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो लंबित हैं और नए पदों का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। विद्यार्थी इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार दबाव में आ चुकी है और सरकार आए दिन इस तरीके के बयान देती है और सरकार ने फिर से एक घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में बनेगा रोजगार आयोग। पहले तो मैं सूचना पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करूंगा। नीचे लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो और इसके लिए सरकार नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इन प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे। उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा और रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता, विकास, कौशल सुधार, मनरेगा, अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेंगे और उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है मनरेगा, उसी तरीके से शहरों में, कस्बों में रहने वाले हर व्यक्ति को एक सदस्य को रोजगार देने की गारंटी होगी। इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे प्रदेशों से युवा आए तब सरकार ने सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई। उसी दौरान योगी ने रोजगार आयोग के गठन की बात कही थी। अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे जो पद हैं खाली हैं। सीधी भर्ती के जो पद हैं वो हैं 1,19,000। इतने रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो सरकार को मिल चुका है। पदोन्नत के द्वारा भरे जाएंगे 31,477 पद। आयोग में जो भर्तियां लंबित हैं वो 26,151। प्रमुख विभागों में जो रिक्तियां हैं वो राजस्व विभाग में 20,000 हैं, परिवहन विभाग में 16,652 है, पंचायती राज में 10,517 है। तो अलग अलग विभागों में दिखाया गया है कि कितने कितने पद खाली हैं जिन पर आगे भर्ती होगी। रोजगार आयोग के बारे में और भी समाचार पत्रों में अलग अलग सूचनाएं हैं। बात यह है कि सरकार पिछले लगभग 4 वर्षों में अभी तक क्या करती रही है। सरकार इसी तरीके के नए नए आयोगों के बारे में घोषणाएं करती रही है। पहले सरकार ने कहा कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा जो प्राथमिक की भर्तियां करेगा, माध्यमिक की करेगा और उच्चतर की करेगा। वो आयोग तो अभी तक बन नहीं पाया। उसके बाद में सरकार ने कहा कि यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी लागू होगा। पीईटी की चर्चा हुई, उसके बाद में फिर सरकार मौन हो गई। फिर से एक ये नई चर्चा सरकार ने शुरू कर दी है कि नया एक रोजगार आयोग बनेगा। आखिरकार कब तक बन पाएगा? सरकार के पास केवल 1 साल है और उसके बाद में अधिसूचना चालू हो जाएगी। कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाएगी और आगे कोई कार्य हो नहीं पाएगा। सरकार अगर वास्तव में चाहती है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले तो सरकार जो लंबित भर्ती हैं उनके परिणाम जारी करे। जो भर्ती बोर्ड पहले से ही है वहाँ से रिक्त पदों, जितने भी रिक्त पद खाली हैं और जिनके अधियाचन आ चुके हैं उनका तत्काल विज्ञापन सरकार जारी करे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। बहुत सारे कल ट्वीट किए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और नीचे लिखा कि योगी सरकार ने करीब 3 लाख पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी है। विभिन्न विभागों ने समूह का खा गा घा के 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करके शासन को भेज दिया है। शेष रिक्तियों की सूचना भी जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 81,000, पुलिस में 16,626 पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा सीधी भर्ती के करीब 1,20,000 व पदोन्नति के 31,000 से ज़्यादा पदों पर जल्दी से जल्दी नियुक्तियां कराने की तैयारी की जा रही है। लगता तो ऐसा ही है कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में घोषणा थी, पीईटी के बारे में घोषणा थी, उसी तरीके से ये भी एक घोषणा ही है। नीचे है कि पीसीएस 2020 में बढ़ सकती है पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की भर्ती में पदों की तादाद और बढ़ सकती है। आयोग ने पीसीएस के लिए 252 व एसीएफ आरएफओ के 12 सहित कुल 264 पदों के लिए आवेदन मांगा था। भर्ती में नियम यह है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक विभागों से अधियाचन मिलने पर पद बढ़ जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद
विभागों से अधियाचन मिलना शुरू हो गया। ऐसे में पदों का बढ़ना तय है। यूपी पीएससी पीसीएस के साथ वन विभाग की एसीएफ आरएफओ 2020 की भी प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को करा रहा है। प्रदेश के 19 जिलों में केंद्र तय कर दिए गए हैं और जो एडमिट कार्ड हैं, प्रवेश पत्र हैं, वो जारी कर दिए गए हैं। अगली सूचना है कि आज है संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस प्री यूपीएससी प्री की परीक्षा। जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए अतिरिक्त सुविधा भी की गई है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए रोडवेज ने भी तैयारी कर ली है और इसके लिए रविवार को अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। अगली सूचना है एसएससी ने जेईई भर्ती के लिए मांगे आवेदन। सोशल मीडिया पर छात्रों की ओर से भर्ती परीक्षाएं ठप होने को लेकर के अभियान चलाए जाने के बाद कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आ गई है। आयोग की ओर से पहले एक साथ 6 नई भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित हुई और अब लॉकडाउन के बाद में पहली भर्ती परीक्षा जूनियर इंजीनियर के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। हालांकि पदों की घोषणा बाद में की जाएगी। भर्ती के लिए परीक्षार्थी वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जेईई भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना है। लिखा आयोग की ओर से संबंधित विषय में डिग्री अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा के साथ में 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में बीटेक डिग्री और 3 वर्षीय डिप्लोमा 2 साल का अनुभव मांगा गया है। कुछ पदों के लिए केवल एक संबंधित इंजीनियरिंग विषय में डिप्लोमा मांगा गया है। जेईई के लिए आवेदन करने वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 वर्ष एवं ओबीसी को 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। आवेदन के लिए समान ओबीसी के लिए 100 रुपये और SC/ST दिव्यांग महिलाओं के लिए फीस में छूट दे दी गई है। याद रखिएगा कि जिसकी अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर है और कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा होगी उसकी जो संभावित तिथि है वो 22 से लेकर के 25 मार्च के बीच में रखी गई है। इसके बाद में अगली सूचना है एडेड विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा से की जाए। अभी तक जो प्रधानाचार्यों के पद पर जो भर्ती होती है वो साक्षात्कार के माध्यम से होती है और इसका विद्यार्थी और जो अध्यापक हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इसके लिए भी एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जल्दी ही टीजीटी प्रवक्ता व प्रधानाचार्य के पदों के लिए भर्ती शुरू करने जा रहा है। भर्ती की घोषणा से पहले माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने मांग की है कि प्रधानाचार्यों की भर्ती सीधे इंटरव्यू के बजाय में लिखित परीक्षा से की जाए। इस बाबत उन्होंने चयन बोर्ड को पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि प्रधानाचार्यों की भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज की तर्ज पर लिखित परीक्षा आयोजित करके की जाए। अगली सूचना है टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के विद्यार्थियों की। लिखा नए साल में होगा 67,000 का इम्तिहान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 के जीव विज्ञान अभ्यर्थियों की मुराद पूरी कर सकता है। 304 पदों के लिए लिखित परीक्षा नए साल में जनवरी के अंत तक कराने की तैयारी है। सबकी निगाहें कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। ज्ञात हो कि चयन बोर्ड शासन के हस्तक्षेप पर इस विषय को मान्य कर चुका है, लेकिन अभी चयन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। नीचे लिखा हुआ है कि उप सचिव ने संकेत दिया था कि अक्टूबर में लिखित परीक्षा का कार्यक्रम व इम्तिहान जनवरी 2021 में कराई जा सकती है। इसके बाद में अगली सूचना है कि राजस्थान हाईकोर्ट से निकली एक भर्ती की। राजस्थान हाईकोर्ट से कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। यहाँ पर लिखा है कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं क्लर्क ग्रेड सेकेंड 1760 पदों पर भर्ती निकली हुई है और नीचे पात्रता लिखी हुई है। स्नातक के साथ में कंप्यूटर के सामान्य जानकारी और अन्य भी योग्यताएं चाहिए। आप लोग राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की आयु होती है। शुल्क 500 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा के माध्यम से और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2020 है। वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं scraj.nic.in। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।